सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में बहुत ही बड़ा वैकेंसी आ गया। सिंपली दोस्तों टीचर का वैकेंसी यहाँ पे आ गया है। दोस्तों ये JSSC माध्यमिक आचार्य भर्ती की वैकेंसी, जो कि दोस्तों एक तरह की टीचर वैकेंसी है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं JSSC माध्यमिक आचार्य 2025 की ये वैकेंसी निकली 2025 में। और दोस्तों ये अप्लाई ऑनलाइन होगा, जो कि दोस्तों आपको साइबर कैफे के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 1373 बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें तो 18 जून 2025 को, और लास्ट अप्लाई की बात करें दोस्तों अप्लाई लास्ट डेट तो दोस्तों 17 जुलाई 2025, यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको समय मिला है अप्लाई करने का। तो आप फॉर्म को जल्दी जल्दी भर दीजिए। तो दोस्तों पूरा प्रोसेसिंग समझेंगे क्या क्या प्रोसेसिंग है। तो दोस्तों एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी फिलहाल आया नहीं है। सिंपली आपको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा एग्जाम डेट आएगा तो। और क्वालिफिकेशन की योग्यता की बात करें दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन, और यहाँ पे पीजी का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी दोस्तों आपका सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे योग्यता आपको बीएड होना चाहिए। अगर आप बीएड किए हैं तो सिंपली फॉर्म भर सकते हैं, एमएड किए हैं तो भर सकते हैं, एमई किए हैं या एमटेक किए हैं। तो दोस्तों ये 4 आपका क्वालिफिकेशन किसी में एक में भी आप कुछ भी क्वालिफिकेशन आपका है तो दोस्तों सिंपली आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, एमई हो या एमटेक। तो आप इस फॉर्म को सिंपली अप्लाई कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट 1/8/2025 से आपका काउंट होगा। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट की बात करें दोस्तों 21 ईयर, मतलब कि 21 साल के ऊपर वाले ही फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपली दोस्तों अधिकतर लोग 21 साल के ऊपर ही भरते हैं फॉर्म। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे समझते हैं, यहाँ पे UR और EWS के लिए 40 ईयर लास्ट मतलब होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए। और दोस्तों OBC 1 और OBC 2 के लिए 42 साल उम्र होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों UR EWS और OBC 1 और OBC 2 के लिए यहाँ पे 43 साल आपका लास्ट यहाँ पे छूट मिल रहा है। और दोस्तों SC और ST का बात ही मत कीजिए, ST और SC के लिए सबसे ज़्यादा छूट मिला है। यहाँ पे 45 साल आपका होना चाहिए, मतलब कि 45 साल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ दोस्तों OMR या CBT बेस्ड एग्जाम होगा, दोनों में कोई भी हो सकता है। मुझे लगता है OMR सीट में हो सकता है या फिर CBT में, दोनों में कोई भी हो सकता है दोस्तों आपका एग्जामिनेशन। तो CBT का मतलब कंप्यूटर में आपका एग्जाम लेगा या फिर OMR सीट में पेपर में लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है क्या, थोड़ा हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों परीक्षा का एक चरण में ली जाएगी मुख्य परीक्षा, यानी कि दोस्तों एक ही दिन में आपका परीक्षा लिया जाएगा, एक ही दिन में एक चरण में। दोस्तों सिंपल एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे और यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएंगी, यानी कि दोस्तों एक ही दिन परीक्षा होगा और यहाँ पे 2 पेपर में आपको एग्जाम देना है, सिंपली एक ही दिन। दोस्तों प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होंगी, 2 पेपर में एग्जाम आपको देना है दोस्तों, और 3-3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है पेपर 1 में परीक्षा ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन होगा, जो कि दोस्तों पेपर 1 का परीक्षा होगा वो ग्रेजुएट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह पेपर 2 की परीक्षा होगा तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से पूछा जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपली पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों पेपर 1 में 200 मार्क होगा, कितना 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं। और पेपर 2 में दोस्तों 300 नंबर का होगा, कितना नंबर कितना मार्क्स 300 मार्क्स का होगा, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 2 अंक का होगा। पेपर 1 में एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, पेपर 2 में एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, जो कि दोस्तों आपको सिंपली ध्यान रखना है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि दोस्तों अगर कोई भी गलती करते हैं क्वेश्चन तो आपका नकारात्मक क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब कि कटेगा नहीं आपका नंबर, जो गलती की है उसका कटेगा, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक अंक नहीं कटेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एज हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो UR OBC 1 और OBC 2 के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस लिया जाएगा और SC ST के लिए 50 रुपये फीस लिया जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपको परेशानी होगी दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए।